देखिए बेटा क्लास 10th है और ये क्वेश्चन नंबर्स आपका जो है विविध प्रश्नावली का 38 है। मैं देखिए बेटा 1 से लेके 5 तक जो विविध प्रश्नावली में मतलब क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, सारे क्वेश्चंस आपको मैं क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। इसलिए सॉल्व कराऊंगा कि जिससे कि आपको आगे चल के किसी भी क्वेश्चंस में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जैसे कि बच्चों ने छोटा बड़ा सीखा था, सिखाया जाता था, तो ये समझ लीजिए मैं एकदम उसी तरह आपको बताऊंगा कि मैथ में छोटा बड़ा या ABCD जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, तो उसी तरह पढ़ाऊंगा एकदम इजी तरीके से। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो ये विविध प्रश्नावली है, इसमें जितने 1 से लेकर 5 तक आपके चैप्टर पढ़ा दिए गए। ठीक है, स्कूल में पढ़ा दिए गए या घर पे पढ़े, तो उन क्वेश्चनों को क्या करना होता है, रिपीट करना होता है। रिपीट करने से क्या होता है कि आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाता है ना। तो फार्मूलाज वगैरह सब आपके क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। इसलिए आपका क्या है, विविध प्रश्नावली दिया जाता है ना। तो विविध प्रश्नावली में जितने भी आपके टेस्ट सीरीज वगैरह हैं सब मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करके क्या करा दूंगा, आपको सॉल्व करा दूंगा, है ना। ठीक है, अब देखिए आपका कभी भी समांतर श्रेणी में या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या होता है कि जैसे पद दिए होते हैं, पद वेरिएबल अनवेरिएबल दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपका जो टर्म्स होता है वो वेरिएबल अनवेरिएबल दोनों में होता है। तो मान लीजिए आपका जो टर्म्स होता है A1 A2 A3 दिया है, A1 A2 A3 दिया, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपका अगर आप ये ले लो k² + 4k + 8, देखो k² + 4k + 8, तो ये आपका जो पूरा का पूरा है बेटा, ये आपका क्या हो, एक टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म्स है यानी A1। ठीक है, अब देखिए कॉमा लग गया है, फिर आपका क्या गिवन हुआ है, ऑलरेडी गिवन है बेटा, दिया 2k² + 3k + 6, ये आपका सेकेंड टर्म्स हो जाएगा, जिसे हम A2 बोलते हैं। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स हो जाएगा। ठीक, A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसे हम बोलेंगे A2 बोलेंगे, जगह नहीं था इसलिए मैंने बता दिया, A2 बोलेंगे। ठीक, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा या द्वितीय पद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तृतीय पद या थर्ड टर्म्स, देखिए थर्ड टर्म्स में 3k² + 4k + 4 है, ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड टर्म्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना, ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म्स यानी A3। अब इसमें वेरिएबल अनवेरिएबल दोनों दिए गए हैं। ठीक है ना, चर अचर दोनों होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, समझे, यानी अल्फाबेट वाइज क्या करते हैं, जो अल्फाबेट के साथ में आपका डिजिट है उसको 1 साइड कर लेंगे, और जो आपका विदाउट अल्फाबेट है उसको क्या करेंगे, 1 साइड कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें LHS RHS दो साइडें बनेंगी। मान लो कि जब इस तरह के होते हैं जिसमें अल्फाबेट विदाउट अल्फाबेट वेरिएबल अल्फाबेट चर अचर के जो होते हैं आपके पद गिवन होते हैं, मान लो 2 टर्म्स है, तो उनको क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सीधा सेकंड टर्म उधर रख के मैचिंग करके दोनों को क्या करते हैं, वेरिएबल अनवेरिएबल को 1 साइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन थर्ड टर्म्स है तो क्या करेंगे कि 2 का 1 से और फिर क्या करें 3 का 2 से, यानी 3 और 2 का डिफरेंस क्या करेंगे, RHS में लेंगे, और 2 और 1 का डिफरेंस क्या करेंगे, LHS में ले लेते हैं। इसी तरह क्या होता है, किया जाता है दाएं बाएं पक्ष में रख के। ठीक है ना। कभी भी समांतर श्रेणी में अगर मान पूछता है कि जैसे इसमें k का मान पूछा है कि हमें k का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे, k का मान बताने के लिए हमने बताया, तो इसमें क्या करते हैं, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें RHS LHS ये दायां बायां पक्ष रख के इनको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो बायां में क्या होता है आपका, बायां पक्ष में यानी LHS में, ठीक है, LHS में आपका क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, LHS में क्या होता है, A2 - A1 हो जाएगा, और फिर बराबर का साइन लगा के दायां पक्ष बनाते हैं यानी RHS, और उसमें क्या हो जाएगा A3 - A2। करने के बाद जो बचेगा उसमें देखेंगे चर अचर क्या है, तो चर को एक साइड कर लेते हैं साइन के साथ, साइन भी आप पक्षांतर करेंगे तभी तो एक तरफ होगा, है ना। जब इनको ट्रांसपोजिशन से पक्षांतर करेंगे तभी ये क्या होंगे, एक साइड होंगे। ठीक, तो जब पक्षांतर या ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन हमारा क्या होता है, अगर हमारा साइन निगेटिव है इट मीन्स हो जाएगा माइनस में, पॉजिटिव है इट मीन्स हो जाएगा प्लस में, यानी ऋणात्मक और धनात्मक है तो पक्षांतर करने पर साइन जरूर चेंज होता है ना। लेकिन अगर वही चीज बटे में हो, बटे में माइनस पक्षांतर करेंगे तब साइन नहीं चेंज होता है। गुणे में हो, ठीक, गुणे और भाग में चीज जो होती हैं वो चीजें क्या होती हैं, पक्षांतर करने पे अगर साइन मैच करता है जो जिसकी तरफ पक्षांतर करें तो वहां भले ही आपका क्या हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। मान लो अगर कोई चीज तुम्हारा क्या है, यहाँ पे 5 है, इक्वल में आपका दिया है A/-
7, तो ये माइनस का 7 अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस को साथ में लेके आएगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो ये पहले से ही माइनस में है तब ये -5 तब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ठीक, अगर मान लो कि ये -5 है और मैंने बताया गुणे में साइन के साथ अगर कोई पक्षांतर होता है तो साइन नहीं चेंज होता है, लेकिन अगर जिस साइड में पक्षांतर हो रहा है उस साइड में पहले से अगर कोई साइन होता है तो भले ही चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ इंटू में हमने रख दिया -5, ठीक। तो देखिए अब ये साइन नहीं चेंज होगा, इसको इधर लाएंगे तो अभी नहीं चेंज होगा, ठीक। ये 5 है, इधर आएगा -5, ये हो गया, ठीक। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ये है कि एक पहले से ही माइनस में था, -5 पहले से था, अब इसको लाए ये तो माइनस में होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन अगर साधारणतया है, साधारणतया मतलब क्या है, जैसे मान लो कि a + 5 और आपका क्या है 2 + 7 ऐसे दिया हो, ये साधारणतया है, ये बटे और गुणे में नहीं है, तो ये तुम्हारा a + का 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, साधारणतया है प्लस का 5 उधर भेजेंगे तो तुरंत ये माइनस में हो जाएगा, इधर का साइन हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुरंत इधर माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। तो इसमें ये करते हैं ना। तो गुणे भाग में साइन कब चेंज होता है, कंडीशन के आधार पर होता है, जिस पक्ष में उसको पक्षांतर करेंगे वहां साइन का क्या कंडीशन है तब होगा। लेकिन जब साधारणतया होता है तो उसमें कंडीशन नहीं देखा जाता, प्लस में है तो तुरंत माइनस में तुरंत पक्षांतर हुआ, जस्ट उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन बटे और गुणे वाले साइन हम जस्ट नहीं करते हैं, कंडीशन देख के चेंज करते हैं, ठीक है। कंडीशन देख के अगर चेंज हो रहा चेंज कर देते, नहीं हो रहा तो उसको इसे रख देंगे। आप समझ में आ गया। तो समांतर क्रम श्रेणी में अगर आपके A1 A2 A3 हैं तो इनको हम कैसे करते हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, ये सिंपल में है। इनको देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, तो A1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, पहले लिखिए जो गिवन है, k² + 4k और +8, ये आपका क्या है A1 की वैल्यू है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म यानी A2 की वैल्यू, A2 आपका क्या है 2k², यहाँ पे लिखिए राइट अप करिए 2k² + 3k और प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, ठीक। अब A3 आपका क्या है, A3 इट मींस होता थर्ड टर्म्स या तृतीय पद, ये हो जाएगा 3k² + 4k + 4 हो जाएगा, है ना। मैचिंग कर लो। फर्स्ट आपका क्या है k² + 4k + 8 है, ठीक। और सेकंड टर्म्स आपका क्या हो जाएगा 2k² + 3k + 6, थर्ड टर्म्स आपका क्या हो जाएगा 3k² + 4k + 4 है, ठीक है। अब इनको करना है तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता, इसमें k की वैल्यू बतानी, k का मान कह रहा है कि k का मान हमें बताना है, इसका मान बताना है k का मान, k का मान हमें क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, A2 कर देंगे, A2 - A1 इक्वल में क्या हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे A3 - A2 कर देंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा A2 है तो यहाँ पे A2 की वैल्यू लिखिए, A2 की वैल्यू क्या है 2k² + 3k + 6 है ना। A2 की वैल्यू देखो 2k² + 3k + 6 है ना, A2 की वैल्यू तो लिख लो। A2 की इसके प्लेस पे क्या लिखोगे 2k², यहाँ पे राइट अप करिए 2k² + 3k और +6 हो जाएगा, है ना, ठीक है। आप इसको राइट अप कर लो, इसको राइट अप कर लो फिर, क्योंकि वो उधर और ज्यादा जाएगा, है ना, उधर और ज्यादा जाएगा, ठीक है। इसको राइट अप करिए वैल्यू जो है। अब इस वैल्यू को लिखने के बाद आप क्या करिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इधर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू लिखने के बाद आप लोग फिर कंटिन्यू हो जाइएगा, ठीक है। सॉल्व लिखिए फिर वैल्यू लिखिएगा जो गिवन है, तो कंटिन्यू हो जाइए। कंटिन्यू में क्या हो जाता है, यहाँ पे चलो मिडिल में लिख दो
A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। ठीक, इसी बेस पे करो। A2 की वैल्यू यहाँ से देख लो, ये तुम्हारा A2 है ना, इसे हम A2 बोलते हैं, ये हमारा A1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, पहले आप वैल्यू नोट कर लीजिए जो मैंने दिया है वैल्यू। अब देखिए 2k की वैल्यू क्या है, 2k है ना, तो यहाँ से लिखो 2k की पहले रखेंगे तो लिखिए 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो। अब A1 की वैल्यू लिखनी है, और जब A1 की वैल्यू रखेंगे बाबू, देखो माइनस का साइन यहाँ लगा दिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ तक क्या होगी, A2 की होगी। अब यहाँ माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब A1 की वैल्यू रखेंगे तो A1 में हमारे क्या होते हैं, अगर एक पद होता है तब ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 पद हैं। 3 पद मतलब कि ये माइनस है और ये जितने साइन है सब चेंज होंगे, इसलिए इनको हम ब्रैकेट में रख दिए हैं। ठीक, इनको ब्रैकेट में रख दिए हैं। तो A1 की वैल्यू को ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि 3 पद हैं और सब ये माइनस क्या करे, क्योंकि अगर यहाँ प्लस का साइन होता, प्लस का होता तो हम क्या करते, ब्रैकेट ना लगाते, हमारा चल जाता। लेकिन अगर मान लो यहाँ भी नहीं लगाएंगे चल जाएगा, लेकिन बाकी बच्चे, कुछ बच्चे क्या है समझ जाएंगे, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, हम सभी बच्चों के लिए बता देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हमको क्या करना पड़ा, ब्रैकेट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, A1 के लिए तो ये A1 की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इक्वल में। देखिए A3 है, यहाँ पे पहले A3 की वैल्यू आप राइट अप करिए। A3 क्या हो जाए, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 हो गया है ना। ठीक, माइनस का साइन यहाँ देखो है ना, तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ। अब इसके लिए भी ब्रैकेट बनाओ। A2 में भी क्या है, 3 पद है, तो A2 की वैल्यू रखो, 2k स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, 2k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, 2k स्क्वायर है, इसको राइट अप करिए, 2k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 3k राइट अप करिए, 3k प्लस आपका क्या है, 6 है। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का k स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट ओपन हुआ, और माइनस प्लस माइनस 4k हो जाएगा आपका, और माइनस प्लस माइनस 8 हो जाएगा, साइन पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का था। इक्वल का साइन है, लगा दो इक्वल का साइन, 3k स्क्वायर है, लिख लो, पहले वैल्यू लिख लो, उसके बाद माइनस के बाद जो सिस्टम होगा अपनाइएगा। 3k स्क्वायर प्लस 4k हो गया प्लस 4, ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 2k स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस प्लस माइनस 3k हो गया आपका, और माइनस प्लस माइनस 6 हो गया, है ना। ठीक है, अब क्या करिए कि जो अल्फाबेट के साथ में है, वेरिएबल अनवेरिएबल को क्या करो, एक साइड कर लो, तो अल्फाबेट के साथ वाले एक साथ कर लो, और बाकी जो अल्फाबेट के साथ में नहीं उनको अंक को एक तरफ कर लो, और जो अल्फाबेट के साथ में अंक है उनको एक तरफ कर लो। तो ये हमारा 2k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस का 3k हो गया, है ना। ठीक है, और माइनस का ये k स्क्वायर लिख लो, k स्क्वायर है जी, माइनस का k स्क्वायर है, यहाँ k स्क्वायर लिख लो। ठीक, और माइनस का 4k है। ठीक, ये ध्यान रखे रहिए, इसमें हमने अंक नहीं लिखा है, ये -6 और -8 इसको हमने नहीं लिखा है, इतना ध्यान रखे रहिएगा। इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक, इसलिए हमने इस पर सर्किल बना दिया, साइन के साथ पक्षांतर करेंगे, बाकी सबको साइन के साथ हमने उतार लिया। अब इधर से लाइए तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा ना, इधर आएगा, -3k स्क्वायर हो गया। ठीक, आपका क्या बचा, प्लस का 4k, साइन सहित इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4k हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या है, माइनस का 2k स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक, माइनस का 3k है, पक्षांतर कर दिया, प्लस का 3k हो गया, क्या हो गया, प्लस का 3k हो गया, इक्वल। अब देखो यहाँ अंक में क्या बचा, अंक में आपका क्या बचेगा,
साइन साइड लेना मतलब जो भी डिजिट है उसके आगे जो साइन होती है हम उसी को ही देखते हैं। तो ये 4 है, 4 का एक प्लस का साइन है तो यहाँ पे 4 पहले आ रहा है तो 4 लिख दो। कोई भी साइन नहीं लगाओगे तो भी वो प्लस में माना जाएगा, ठीक है ना। 4 आपने राइट अप कर दिया। अब आपका क्या बचा, माइनस का 6, ये देखो बचा ना, ये माइनस का 6 यहाँ पे लिख दो। अब आ जाओ, अब इधर अंक में ये था तो इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 6 होगा कि नहीं, माइनस का 6 हो गया। अब ये माइनस का 8 है, इधर भेज दिए तो इधर प्लस का 8 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक। अब इसको समझ लो, है ना। अल्फ़ाबेट वाले हम एक साइड कर दिए हैं, अब विदाउट अल्फ़ा वालों को क्या कर दिया, एक साइड कर दिया। तो उधर हमारा विदाउट अल्फ़ाबेट में क्या बचा था, प्लस का 4 माइनस का 6, और विदाउट अल्फ़ाबेट में ये क्या था, प्लस का 6, इसको हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, माइनस का 6 हो गया, और माइनस का 8 को हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, तो ये हमारा प्लस का 8 हो गया, है ना। इतना राइट अप कर लो, फिर आगे बताते हैं बेटा, ठीक है। राइट अप करिए। कोमा लगा के पढ़िए, ठीक है बेटा, और लिख लिख के पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए। जो भी टाइमिंग है उसको बोर्ड वाले बच्चे 10th और 12th के, ठीक है, 2 घंटे 1.5 घंटे मैथ के लिए, 2 घंटे 1.5 घंटे साइंस के लिए, और बाकी अदर सब्जेक्ट को याद करने वाला जो उसको मॉर्निंग में रखा करिए, 2-2:30 बजे जग के खूब याद किया करिए, ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो हमारी जो प्रकृति है, हमारा मौसम है, इसने भी आपको छुट्टी दिलवा दिया है और समय बहुत बढ़िया है, ठीक है। घर बैठ के, अगर स्कूल से छुट्टी है तो स्कूल वालों ने छुट्टी किया तो घर बैठ के आप पढ़ाई करिए, ठीक है। और बाकी आपके जैसे गुरुजन, विद्यालय के गुरुजन ने आपको मॉडिफाई किया है, जैसे आपको बताए हैं कौन कौन सा रास्ता, कौन कौन से बेस आप अप्लाई करिए, ठीक है। उसको घर पे अप्लाई करिए, लिख लिख के बताए हैं, बोल बोल के बताएं, जैसे बताएं वैसे उसको करिए, ठीक है। क्योंकि अध्यापक जो है आपको सही रास्ता बताते हैं, उसी को अपनाइए, आपका फ्यूचर है, ठीक है बेटा, फ्यूचर बनाइए। क्योंकि हर विद्यार्थी, हर बच्चा अपने भविष्य का जो है निर्माता होता है, तो अपना भविष्य बनाइए। अगर गुरुजी बता रहे हैं इस रास्ते पे चलिए तो आप चलिए, ठीक है। इससे आपका जो है सुनहरा भविष्य बनेगा, है ना। और जब आपका भविष्य बनेगा तो आपका घर परिवार, आपका गांव समाज, सबका नाम रोशन होगा, है ना। तो अध्यापक की बातों पर जो चला है वही आज अटल हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अब इसको हम डैश कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ये बताओ, ये 2 के स्क्वायर प्लस में है और के स्क्वायर देखो प्लस में है, और प्लस का 2 के स्क्वायर इधर वाला ही देखिएगा, इससे हमें मतलब नहीं है। देखो ये 2 के स्क्वायर प्लस में है ना, और एक प्लस का 2 के स्क्वायर है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, ये 2 के स्क्वायर हो गया ना, और प्लस का 2 के स्क्वायर हो गया, और भी देखिए प्लस का कोई स्क्वायर में है नहीं है, तो 2 के स्क्वायर और प्लस का 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर प्लस का 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा, 4 के स्क्वायर। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक। तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, इसके आगे 2 के स्क्वायर का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, ठीक। तो ये आपका दोनों ऐड हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, 2 2 4 होता है, के स्क्वायर लगा दो, 4 के स्क्वायर। अब देखिए आपका क्या रह गया, प्लस का 3 के है ना, और कोई प्लस में है, और प्लस का 3 के, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखो प्लस का 3 के है, और भी देखो इसमें कोई प्लस में है, तो ये भी आपका क्या, प्लस का 3 के, तो 3 के क्या हो जाएगा, प्लस का 6 के हो जाएगा, है ना, 6 के लिख दो। माइनस का के स्क्वायर है, और भी कोई स्क्वायर देखो कोई माइनस में है, तो माइनस का के स्क्वायर माइनस का 3 के स्क्वायर, तो माइनस माइनस जब एक ही परिवार के होते हैं उसी परिवार में जोड़ दो, लेकिन कहलाएगा क्या, माइनस ही, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। देखो -3 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर जोड़ तो जाएंगे, लेकिन कहलाएंगे क्या, माइनस ही, -4 के स्क्वायर हो गया, है ना, ठीक। अब हमारा क्या बचा जी, प्लस का 3 के हो गया। अब देखो और कुछ है आपका इधर, और कुछ रह गया है जी,
के स्क्वायर 3k स्क्वायर के स्क्वायर 4k सिंपल में। आप देखो माइनस का 4k क्योंकि यहाँ तक हो गया हमारा, इनका सब जुड़वा मिल गया। अब माइनस का 4k रह गया तो माइनस का साइन देखो माइनस का 4k है ना। और ये भी आपका क्या है माइनस का 4k, तो माइनस का 4k क्या हो जाएगा माइनस का 8। हमने बताया ना माइनस का 4k है और माइनस का 4k है। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया था ऐड हो जाता है, साइन माइनस का ही लगता है। तो माइनस 4k माइनस 8k हो जाएगा, है ना। इक्वल में देखिए ये 4 प्लस में है, कोई साइन आगे नहीं लगा है, और ये प्लस में है तो 8 और 4 12 हो गया। माइनस का 6 दोनों माइनस के हैं, दोनों मिल जाएंगे, -6 -6 -12 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 4k और माइनस का 4k क्या होगा कैंसिल हो गया, है ना। अब आपका प्लस का 6k है और माइनस का 8k, तो प्लस का 6k और 8k देखो दोनों में कौन बड़ा है, माइनस में 2 बचेगा ना, अगर इन क्योंकि प्लस माइनस आपस में क्या हो साधारणतया माइनस हो जाते हैं। बचेगा क्या इसके ये 8 है ना, तो 8 में से बचेगा, लेकिन 8 है कि इसमें माइनस में, तो जो बचेगा वो भी माइनस का बचेगा, माइनस का 2k बचेगा। ठीक, इक्वल में क्या बचा 0। अब क्या करते हैं k को हम रोक देते हैं, और हमने बताया था ये 2 -2 क्या है और k आपस का गुणे में है ना। गुणे वाला अगर हम पक्षांतर करते हैं, लेकिन अगर माइनस का साइन है तब नहीं चेंज होता है, कंडीशन पे चेंज होता है ना। तो इसको तुरंत मत चेंज करिएगा, माइनस का साइन के सहित साथ में इसको उधर सहित क्या करिए ट्रांसफर करिए, तो 0 के अपॉन में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, अब बाबू जब 0 में हमेशा ध्यान रखो, 0 चाहे हमारा भाज्य हो चाहे भाजक हो, 0 हमारा चाहे भाज्य हो चाहे भाजक हो तो पूरा 0 हो जाता है। ठीक, अब 0 से चाहे हम गुणा करें चाहे भाग करें, सबका सब 0 हो जाता है। तो बताओ यहाँ पे किसी भी नंबर से अगर भाग करेंगे 0 में तो भी 0 आएगा। अब किसी भी नंबर अंक का या नंबर का हम गुणा भी 0 में कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बटे का मतलब भाग करना, -2 से 0 में भाग करोगे क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो k का मान आपका कितना आ गया 0, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आंसर आप राइट अप करिएगा, आंसर हो गया। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू। खूब मेहनत करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए बोर्ड वाले बच्चे। ठीक है, लिख लिख के याद करिए, पढ़ पढ़ के याद करिए, बोल बोल के याद करिए। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।